हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का चैप्टर 17 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चार्जेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने 217 तक कवर कर लिया। 218 से जॉइंट ऑफ चार्जेस जो है स्टार्ट हो जाता है। आज की क्लास में हमें सेक्शन 218 और 219 को पढ़ना है। 218 और 219 इसलिए बाकी की सेक्शन आज इस क्लास में इसलिए कवर नहीं करने क्योंकि 220 से लेकर 224 तक जो हमारे पास सेक्शन है वो लेंदी है और हमें उस क्लास में केस नोट्स भी करने हैं। तो तब हम चैप्टर 17 फिनिश करेंगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्लास। उसी को कंपेंसेट करने के लिए आज सिर्फ 2 सेक्शन हम पढ़ेंगे। तो 218 और 219 क्या कहता है देख लेते हैं। 218 कहता है सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। में से जनरल रूल है कि जब एक व्यक्ति के ऊपर एक से ज्यादा ऑफेंस के चार्ज लगे हैं, मीन्स वो चोरी करके आया, क्रिमिनल ट्रेसपास करके आया, हो सकता है मर्डर भी करके आ गया, तो वो ऑफेंसेस के जो उसके ऊपर चार्ज फ्रेम होंगे वो अलग अलग होंगे। मीन्स उसका जो ट्रायल होगा ना वो अलग अलग होगा। जैसे उसका केस वैसे ही उसका ट्रायल होगा। तो सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस, सेपरेट चार्जेस शैल बी फ्रेम्ड फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। अलग अलग ऑफेंसेस के लिए अलग अलग चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। सेक्शन 218 कहता है। सब सेक्शन 1 यही बात कहता है, सेपरेट चार्ज फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस विल बी फ्रेम्ड। यहाँ पे वर्ड हुआ है शैल, तो मेन ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेम ही अलग अलग होंगे। लेकिन फिर आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका जो प्रोवाइजो है ना सब सेक्शन 1 का, वो कहता है कि जब जो एक्यूज होता है वो एप्लीकेशन लिखता है और मजिस्ट्रेट को ये कहता है कि भले ही मेरे पास अलग अलग ऑफेंसेस के मुझे जो मैं करके आया हूँ क्राइम और उसके ऊपर मुझे चार्ज लगाए जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन सबका ट्रायल एक साथ ही हो जाए। अगर जो एक्यूज है वो खुद से एप्लीकेशन देता है तो मजिस्ट्रेट को लगता है इसके इंटरेस्ट प्रेजुडाइज नहीं होंगे। अब मेरी बात सुनिएगा, जो सेक्शन हमें कहता है ना, सेक्शन 218 का बेयर एक्ट में जो लिखा है वो कहता है मजिस्ट्रेट देखेंगे कि ये एक्यूज को प्रेजुडाइज नहीं करता। यहाँ मजिस्ट्रेट प्रेजुडाइज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्यूज प्रेजुडाइज हो रहा है। प्रेजुडाइज का मतलब होता है कि हार्म तो नहीं हो रहा, नुकसान तो नहीं होगा। किसका नुकसान? एक्यूज का। कि अगर उसके ऊपर एक साथ ट्रायल कर देंगे हम सभी चार्जेस का, तो उससे कोई उसकी जो इंटरेस्ट है वो सफर तो नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक साथ ट्रायल की वजह से उसको जबरदस्ती परेशानी झेलनी पड़ेगी। एक तरफ से ये हो जाएगा कि जो मजिस्ट्रेट होंगे वो थोड़े उसके लिए पार्शियल हो जाएंगे, मीन्स मतलब कि उनको गलत नजरों से देखेंगे। कोई भी रीजन भी हो सकता है इसके पीछे कि वो ये जो ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर एक साथ हमने इसका ट्रायल रख दिया तो वो काफी लंबे टाइम तक हो जाएगा, या उसकी वजह से, क्योंकि हो सकता एक तरफ तो उसके ऊपर एक छोटा क्राइम लगा है। छोटे क्राइम का मतलब यहाँ पर एक उसकी पनिशमेंट कम है, ठीक है, और एक उसके ऊपर चार्ज ऐसा लगा है जिसमें पनिशमेंट बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से उसको जो है वो है प्रेजुडाइज तो नहीं होगा, नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, उसका इंटरेस्ट तो सफर नहीं करेंगे। मजिस्ट्रेट ये देखते हैं और फिर उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है कुछ ऐसा नहीं हो रहा, उसके इंटरेस्ट प्रेजुडाइज नहीं हो रहे, तो वो जो सेपरेट जो चार्जेस है उसके ऊपर उनका सबका ट्रायल एक भी रख सकते हैं। सब सेक्शन 1 कोई ट्रायल अलग अलग नहीं होगा, बट प्रोवाइजो कहता है अगर एक्यूज खुद से एप्लीकेशन देता है और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वो प्रेजुडाइज नहीं होगी इसके इंटरेस्ट, तो वो अलाउ हो जाता है। अब फिर सेक्शन 2 भी कह देता है कि जो इस सेक्शन में कहा गया, क्या कहा गया इस सेक्शन में, ये कहा गया है कि कोई भी जो ऑफेंसेस होंगे अलग अलग एक व्यक्ति के ऊपर लगे हैं तो उनका चार्ज अलग अलग लगे हैं, तो जो उसका ट्रायल होगा वो भी अलग अलग होगा। लेकिन ये सेक्शन 2 कहता है कि सेक्शन 219, 220, 221 और 223 में जो कहा गया उसको अफेक्ट नहीं करेंगे इस सेक्शन के प्रोविजन। अब उन सेक्शन में क्या कहा गया, उन सेक्शन में यानी इसके अपोजिट बात कही गई है। इन्होंने तो कहा अलग अलग चार्ज फ्रेम होंगे, अलग अलग ट्रायल होगा, तो लेकिन यहाँ पर अलग अलग ट्रायल नहीं एक साथ ट्रायल हो सकता है। तो उसी के बारे में 219 कहता है 3 offenses of same kind within year may be charged together। 219 क्या कहता है कि अगर एक व्यक्ति ने एक ही तरीके के ऑफेंसेस किए हैं एक ही साल में, एक साल में एक व्यक्ति ने एक ही तरीके के ऑफेंसेस किए हैं, यहाँ देखना सेम काइंड, यहाँ पर वर्ड एक एक वर्ड को देखो, हर जो सेक्शन का जो हमारा जो टाइटल है ना उससे हमें सेक्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। पहली बात कही कि 3 ऑफेंसेस, दूसरी बात कही सेम काइंड, चौथी बात कही तीसरी बात कही विद इन ईयर। फर्स्ट 3 ऑफेंसेस सेम काइंड विद इन ईयर और मे बी चार्ज टुगेदर, यानी कि एक व्यक्ति ने एक साल में अगर ऐसे ऑफेंस किए हैं जो कि एक ही तरीके के हैं, काइंड नेचर एक ही जैसा है, कितने मैक्सिमम 3 मैक्सिमम में एक महीने से जनवरी से लेकर दिसंबर तक उसने जो ऑफेंस किए हो सकता है 4 किए हों, लेकिन हमने बोला कि मैक्सिमम कितने हैं 3 ऑफेंसेस। मैक्सिमम एक ट्रायल में उसको 3 ही ऑफेंसेस लगा सकते हैं।
अगर एक व्यक्ति ने दिसंबर तक, 1 जनवरी से दिसंबर तक 4 ऑफेंसेस कर दिए तो हम नहीं लेंगे उनको एक ट्रायल में। फिर चौथे का ट्रायल जो अलग चलेगा, 3 ऑफेंसेस का मैक्सिमम का एक साथ चल सकता है। लेकिन कैसे होनी चाहिए, वो ऑफेंसेस सेम नेचर के होने चाहिए। अब सेम काइंड का क्या मतलब है, उसको सबसेक्शन 2 में बताया गया कि वो कैसे होंगे, वो पनिशेबल होंगे विद सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। सेम काइंड का मतलब है कि ऐसे पनिशमेंट जिनका जो पनिशमेंट होगा ना, सॉरी ऐसे ऑफेंस जिनका जो पनिशमेंट होगा वो सेम ही होगा। ऐसे ऑफेंसेस को सेम काइंड बोला। तो काइंड का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि उनका जो उनका हमें देखना है कि वो एक जैसे हैं। एक जैसा किस उस पे हमने कहते हैं, उस पे किस क्राइटेरिया पे हमने उन्हें एक जैसा परखना है पनिशमेंट के क्राइटेरिया पे। मीन्स उन ऑफेंसेस का पनिशमेंट जो है ना वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम पनिशमेंट होगा तो उन्हें मान लिया जाएगा कि वो ऑफेंसेस एक जैसे हैं। और एक साल में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 ऑफेंसेस को एक व्यक्ति के ऊपर चार्ज किया जा सकता है, ट्रायल किया जा सकता है इकट्ठे। तो यहाँ पे बात करिए सबसेक्शन 1, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट ऑफेंस सेम काइंड। एक से हमने बोला पहले ऑफेंस से लेकर के और आखिरी ऑफेंस तक होने चाहिए वो एक जैसे को सबसेक्शन 2 में डिफाइन कर दिया कि वो सेम अमाउंट के होने चाहिए, पनिशमेंट उनका सेम होना चाहिए। कहाँ पर पनिशमेंट होना चाहिए, तीनों चीजें कहती है। हम आईपीसी में पनिशमेंट की बात करते हैं, आईपीसी में भी कुछ हो सकता है, उसमें कुछ आईपीसी के जो हमारे क्राइम है वहां पे क्राइम करके आया है या कोई स्पेशल होगा कोई क्राइम के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एनडीपीसी है, SC/ST एक्ट के तहत है, तो वहां पे स्पेशल होगा कोई पनिशमेंट है वो भी सेम होना चाहिए। पर लोकल लॉस के अंदर करके आया है कुछ ऐसा क्राइम तो वो भी उसका पनिशमेंट सेम होना चाहिए। तो सेक्शन 219 सेम की बात करता है। 219 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर मे बी चार्ज टुगेदर। एक जैसा पनिशमेंट होगा उन ऑफेंसेस का, मैक्सिमम 3 ऑफेंसेस होंगे। और क्या होगा, यहाँ पर वर्ड भी देखो मे भी है, शैल नहीं है, मे भी चार्ज टुगेदर, चार्ज की जा सकते हैं। कोई कंपल्जन नहीं है मजिस्ट्रेट के ऊपर, कोर्ट के ऊपर कि वो एक साथ ही ट्रायल करे। मे बी चार्ज टुगेदर, उनकी डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है और केस के जो है पहलुओं पे ध्यान देके होगा कि हाँ उन्हें ट्रायल करना है कि नहीं। बट देट कैन बी दैट मे बी चार्ज टुगेदर, शैल बी चार्ज नहीं, मे बी चार्ज टुगेदर। अब ये बोला है इस सेक्शन ने। और यहाँ पर पहले ही कह दिया हमारा सेक्शन 218 कि यहाँ पर भले ही कहा गया हो कि अलग अलग चार्जेस अलग अलग ट्रायल होंगे, लेकिन 219 में कह दिया कि 3 ऑफेंसेस को हम कर सकते हैं ट्रायल। तो इस तरीके से इसको जो है ये सेक्शन अफेक्ट नहीं करता। इस तरीके से 220, 221 और 223 को भी ये सेक्शन अफेक्ट नहीं करेगा। अब ये हमारे सेक्शन तीनों, इसके अलावा 222 और 224 ये हमारे जो बाकी के सेक्शन बचे हैं वो हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ने हैं। और केस लॉ भी होंगे उस क्लास में। जो अभी तक हमने पढ़े चार्जेस के बारे में जो भी पढ़ा है ना भाई, स्टार्टिंग का जो पहला क्लास था हमारा चार्ज का, उसमें मैंने कुछ केस लॉ बताए थे, वो छोड़ करके बाकी केस लॉ जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो बनी रहिएगा क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।